यानी नया डिमांड मत जनरेट करो जिसमें आपको डॉलर में भुगतान करना पड़े, क्योंकि भारत की जो जितनी भी सोने की ज़रूरत है ना, वो सब हम 99% से ज़्यादा उसको हम आयात करते हैं, यानी कि विदेशों से मंगाते हैं। हम जब विदेशों से आप गोल्ड आयात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पेमेंट जो है डॉलर में होगी, और वही पेमेंट रोकनी है ताकि रुपया जो है और ज़्यादा गिरे ना, डॉलर के मुकाबले मजबूत हो। और अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जो हैं कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, लेकिन ये आपस में कहीं ना कहीं महंगाई और आपकी इकोनॉमी इन सब के लिए बहुत बड़ा फैक्टर भी होती हैं। मैम क्या क्या चीज़ें मतलब महंगी हो सकती हैं, या फिर सभी कुछ? क्योंकि भाई ट्रांसपोर्टेशन तो हर चीज़ में होता है, तो सभी कुछ महंगा होगा, या फिर कुछ विशेष सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ पिनाज ये तो अनअवॉइडेबल है? देखो, जब ट्रांसपोर्ट है तो सब कुछ ही है पिनाज जी। तो मुझे लगता है कि बढ़ेगा तो ऑलमोस्ट सब कुछ ही बढ़ेगा, लेकिन खाद्यान्न, क्योंकि हमारा उसमें प्रोडक्शन बहुत अच्छा है तो उसमें इतना ज़्यादा नहीं आएगा। जैसे मैंने अभी भी आपको आलू प्याज का एग्जांपल दिया, तो खाद्यान्न इतने नहीं बढ़ेंगे, लेकिन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा तो तेल और डीजल का जो दाम बढ़ने का है, अभी तक भी सरकार कुशन दिए हुई है, जो बहुत एक सराहनीय बात है। लेकिन कब तक वो कुशन चलेगा वो हुर्मुज़ पे डिपेंड करता है। खुल भी गया तो भी कहते हैं कि कम से कम 2 महीने लगेंगे चीज़ों को नॉर्मलाइज होने के लिए। तो ये डेफिनेटली बढ़ेगा और ऑलमोस्ट हर चीज़ ही बढ़ेगी, हर चीज़ ही बढ़ेगी। और अगर हम बात करें पेट्रोल डीजल, कितना हम लोग अपने आप को कमर कस लें? मतलब कोई कहता है 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, मतलब कितनी कमर कसनी है? देखिए, क्योंकि 1 लाख करोड़ का घाटा हो रहा है और पर डे 700 से 1000 करोड़ रुपए का घाटा है। मतलब बिल्कुल। देखिए, लेकिन हमारी सरकार, मैं यही बोलूँगी कि कॉरपोरेट को भी साथ साथ कह रही है कि अभी अगर समय है तो सबने मिल के चलना है, कि इतने सालों में मुनाफा भी कमाया है, तो अब अगर नुकसान का है तो सारा कुछ हम नहीं दे सकते हैं, जनता को पास ऑन नहीं कर सकते हैं। इसमें देखो, एक बहुत ज़्यादा समझने वाली बात ये है कि जो सरकार ने सेंट्रल जो वैट है उसके रेट कम कर दिए। जितना क्रूड का दाम होता है उसके बाद उस पर सेंट्रल वैट और स्टेट वैट लगता है। तो अब या तो अगली जो जीएसटी काउंसिल होगी, पेट्रोल को भी अगर हम पूरे वैट स्ट्रक्चर, कॉमन जीएसटी स्ट्रक्चर में ले आते हैं, तो ये जो स्टेट्स के बीच में, फॉर एग्जांपल केरला में 29% है और दिल्ली में 19% है। मतलब ये कि अगर 100 रुपये की चीज़ है, आपको मुझको दिल्ली में वो 119 की मिल रही है और वही केरला में बैठे आदमी को 129 की। तो ये अगर स्टेट वैट कम होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दाम मुझे लगता है कि 2 से 6 रुपये के बीच में पेट्रोल की बढ़ने की उम्मीद है, 10-15 वाला नहीं, ताकि जो मार है वो सरकारी कंपनियां भी भुगतेंगी। सरकार ने एक जो 5-6 रुपए के लिए तो तैयार रही है, 10-15 नहीं, कम से कम दीदी जी थोड़ी अच्छी बात कह रही हैं। इसका थोड़ा एग्जांपल अगर आपको दूं, तो 2013 में जब चिदम्बरम जी और मनमोहन सिंह जी ने ये आह्वान किया था कि गोल्ड मत खरीदिए, तब तो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स थी, इंटरनेशनल कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। तब उस समय पेट्रोल का दाम एकदम 2 रुपये और 3 रुपये बढ़ा था, जब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत प्रॉब्लम में था। और अभी सरकार ने 4 सालों से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं, तो और वैश्विक संकट में भी 75 दिन नहीं बढ़ाए। हम लेकिन तो $70 से कम भी तो है पेट्रोल बैरल, $70 प्रति बैरल से कम भी तो था। तो मतलब 112 पे ये जो रेट फिक्स हुए थे मैडम, ये 95 या $100 प्रति बैरल पे हुए थे, और अब फिर 70 और 68 भी देखा है कंपनीज ने। बहुत सुंदर सवाल। इसका एक और है ऑयल बॉन्ड्स। ऑयल बॉन्ड्स 2005 में जब 2003 में तेल के दाम बढ़ने शुरू हुए, तो मनमोहन सिंह जी की सबसे सराहनीय बात थी, ही वाज अ वेरी गुड इकोनॉमिस्ट। उन्होंने क्या किया, आज की जनता को मत दिखाओ, 2004 में इलेक्शन है, उन्होंने ऑयल बॉन्ड्स खरीद लिए। ऑयल बॉन्ड्स का सीधा सीधा मतलब कि 10 साल तक कंपनियों को कहा कि तुम्हें मैं नुकसान नहीं झेलने दूंगा, तुम ये बॉन्ड्स रखो, तुम्हें 2015 से लेकर 2026 तक उसका इंटरेस्ट मिलता रहेगा। सीधा आपको सिर्फ एग्जाम्पल आंकड़ों से समझाती हूँ, यू विल बी शॉक्ड। 1.3 लाख करोड़ के ये ऑयल बॉन्ड्स थे और भुगतान हमने करी है 3.5 लाख करोड़ की। 2 लाख करोड़ सिर्फ इंटरेस्ट के माध्यम से गया है। तो उस समय जब वैश्विक अगर दरें कम हुई थी, तो अगर हम ये हमने पहले से होर्डिंग कर ली, खरीद के रख लिया, बिल्कुल अपनी कंपनी को सेफगार्ड कर दिया, तो अगर उस समय भी दाम कम कर देते तो इनका इंटरेस्ट तो आपके मेरे टैक्स में पड़ जाता, पैसा तो कहीं ना कहीं हम ही लोग से नहीं तो निकलता। तो सरकार ने वो जो पुरानी उनको विरासत मिली थी उसके कुशन करते हुए आपके दाम नहीं कम किए। चलिए, तो लगातार कुशन जो है वो मिल रहा है और कोशिश की जा रही है। तो पेट्रोल डीजल तो भाई महंगा होगा ही, गैस भी महंगी होगी, कमर्शियल सिलेंडर इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, तो कब तक, जिसे कहते हैं ना बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। सो अब जाहिर सी बात है कि अब आपके घरेलू गैस पर भी आज नहीं तो कल कुछ तो आपको बर्डन लेना होगा, मतलब ये मान के चलें।
बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये अपने हाथ में नहीं है ना विनाश जी। जब ये युद्ध वैश्विक युद्ध है और मिडल ईस्ट अफेक्टेड है, जैसे यूक्रेन रशिया का हुआ तो हम लोग नहीं अफेक्टेड थे क्योंकि हमारा वहाँ से ऐसा कोई ज्यादा इतना कोई लेन लेना देन देना कुछ नहीं नहीं है, था। हाँ। लेकिन ये मिडल ईस्ट है जहाँ से तेल आता है, गैस आते हैं, फर्टिलाइजर्स आते हैं, तो ये चीज़ कंट्री के लिए अवॉइडेबल ही नहीं है। और सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरे वेस्ट एशिया को देखो, इस समय पाकिस्तान का तो हाल, चलो मैं पाकिस्तान से तो पाकिस्तान, कंपेयर ही नहीं न्यूजीलैंड, करती। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इन आप सब कहीं के भी उठा के देख inflation- लीजिए, रेट जो है अरे 25 से अमेरिका के 45% बढ़े अपने- हुए हैं। अमेरिका का अपना गैसोलीन जिसको कहते हैं पेट्रोल डबल हो गया है, तो अमेरिका तो युद्ध करने वाला, अमेरिका के पास तो स्टॉक भी, तो वहाँ क्यों पेट्रोल के दाम डबल हो गए हैं? 2.3 थे डॉलर, अब वो 4.5 हुए हैं।